वक्त हो चला है खबर फटाफट का। अशोकनगर के मड़ी महिदपुर गांव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन मंत्री नित्यानंद शर्मा की माताजी के स्वास्थ्य का जाना हालचाल। भोपाल में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय लोकरंग का कार्यक्रम रविंद्र भवन में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के विकास पर दिया जोर। कहा, छत्तीसगढ़ देश के 19% आयरन और 20% सीमेंट, एल्यूमीनियम, कोयला उत्पादन में अग्रणी। गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का सपना पूरा होगा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से होगा खत्म। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में दिग्विजय क्लब का किया उद्घाटन। ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है क्लब। राजा दिग्विजय ने रेलवे मार्ग के लिए दान की थी क्लब की जमीन। अटारी बॉर्डर पर सेना का दिखा शौर्य। बॉर्डर पर गूंजिए भारत माता के जयकारे। मीटिंग रिट्रीट समारोह देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। कर्तव्य पथ परेड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों की सलामी भी हुई। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय। 18 दिन के अंतरिक्ष में रहे। कर्तव्य पथ पर 90 मिनट तक चला गणतंत्र दिवस का समारोह। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष पर रखी गई। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली गई, जो स्वतंत्रता का वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित नजर आई। कर्तव्य पथ पर भारत की स्वदेशी तोपखाने की ताकत के 2 शक्तिशाली प्रतीक, धनुष गन सिस्टम और अमोघ आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर एमपी की झांकी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को समर्पित रही। अहिल्याबाई हाथ में शिवलिंग धारण किए पद्मासन में विराजमान दिखाई। कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की भी दिखी झांकी। जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की थीम पर झांकी ने सभी का ध्यान किया आकर्षित। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उज्जैन में गणतंत्र दिवस पर खास आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पहली बार शिप्रा किनारे फहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के बाद सीएम ने उड़ाए गुब्बारे। भोपाल में गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया ध्वजारोहण। विभिन्न बलों की कुल 23 टुकड़ियां शामिल। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में हुआ ध्वजारोहण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस पर इंदौर में कांग्रेस कार्यालय में फहराया गया तिरंगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने फहराया तिरंगा। भारत माता की जय के नारों से गूंजा परिसर। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। बोले, भारत का गणतंत्र और मजबूत करने के लिए कांग्रेस कर रही काम। बीजेपी के समय में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा। बिलासपुर में गणतंत्र दिवस पर सीएम साय ने किया ध्वजारोहण। ध्वजारोहण के दौरान सीएम बोले, आज का दिन महापुरुषों को याद करने का दिन। हम अटल जी के सपनों को कर रहे साकार। छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा परिसर में पहला गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने किया ध्वजारोहण। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने किया ध्वजारोहण। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। बीजापुर के कर्रेगुट्टा हिल्स में 5000 फीट ऊंचाई पर सुरक्षा कैंप में ध्वजारोहण। 77वें गणतंत्र दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। पहले लाल आतंक प्रभावित इलाकों में शांति के बीच संपन्न हुआ समारोह। नारायणपुर में नक्सलियों की दहशत हुई खत्म। लोकतंत्र का लहराया गया तिरंगा। सुरक्षा कैंप लगने से बदल चुके हैं अब हालात। कर्रेगुट्टा मामले में घायल जवानों को लेकर सीएम साय का बयान। बोले, जवान साहस और शौर्य का परिचय दे रहे। घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। गोगुंडा गांव में पहली बार ग्रामीणों ने मनाया राष्ट्रीय पर्व। गांव में रैलियां निकालकर मनाया गया गणतंत्र दिवस। पहली बार फहराया गया तिरंगा। बीजापुर के 47 नक्सल प्रभावित गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। वर्षों तक आतंक में जी रहे थे लोग, अब सुरक्षा और सुविधाओं का ले रहे आनंद। पूर्वती स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस। हिडमा के गांव में शिक्षा दूतों की पहल, बच्चों को मिल रही है नई दिशा। कांकेर में मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देखी। जिला प्रशासन ने सिनेमा सेंटर में देशभक्ति फिल्म का अनुभव कराया। समाज से जोड़ने और पुनर्वास को प्रोत्साहित करने की थी पहल।
अंबिकापुर में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, कहा जवानों की ताकत से दर्जनों गांव में पहली बार फहराया गया तिरंगा। 47 नए गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया। सीएम साय के संकल्प से हुआ संभव। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने फहराया झंडा। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल रहे मौजूद। कांकेर में हर्षोल्लास से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। पहली बार परेड में शामिल हुआ हॉर्स राइडर्स दल। 6 सरेंडर नक्सलियों ने दिखाया हैरत अंगेज स्टंट। गणतंत्र दिवस पर प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने फहराया तिरंगा। भव्य परेड और झांकियों के जरिए दिखाई विकास की झलक। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी हुए सम्मानित। राजनांदगांव में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को किया गया सम्मानित। धार के ऐतिहासिक किला मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह हुआ संपन्न। कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। संविधान की महत्ता और जिले के विकास प्रयासों पर डाला प्रकाश। देवास में भी धूमधाम से मना 77वां गणतंत्र दिवस। बीजेपी कार्यालय में विधायक गायत्री राजे पवार ने फहराया तिरंगा। कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ध्वजारोहण। लखनऊ में अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी किया ध्वजारोहण। ध्वजारोहण से पहले परेड का निरीक्षण भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में गणतंत्र दिवस पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देशवासियों को दी बधाई। तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने चेन्नई में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी रहे मौजूद। उज्जैन में महाकाल मंदिर में गणतंत्र दिवस का उल्लास। भस्म आरती में 3 बजे रंग के तिलक से सजे बाबा महाकाल। वाराणसी में तिरंगे के रंग में रंगे बाबा विश्वनाथ। हर हर महादेव और जय हिंद के नारों से गूंज उठा काशी धाम। शिवलिंग का श्रृंगार राष्ट्रीय ध्वज के रंग के फूलों से किया गया। रायपुर में जज और वकीलों में हुआ क्रिकेट मैच। सुभाष स्टेडियम में मैच का आयोजन। जिला अधिवक्ता संघ ने किया आयोजन। सतना में केंद्रीय जेल से 7 बंदी हुए रिहा। बंदियों को दिया गया भागवत गीता। जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। सागर में गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय जेल से 9 आजीवन कारावास के बंदी हुए रिहा। एमपी शासन जेल विभाग की विशेष माफी के तहत हुई रिहाई। बंदियों को समाज में पुनः शामिल होने का दिया गया अवसर। गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय जेल रीवा से भी 9 आजीवन कारावास से बंदी कैदी हुए रिहा। जेल के कैदी रिहा होते ही अब चेहरों पर खुशियां भी देखने को मिली। गणतंत्र दिवस पर इंदौर की सेंट्रल जेल से 9 ऐसे कैदियों की रिहाई हुई। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने भागवत गीता भी उन्हें थमाई। इनमें से ज्यादातर कैदी हत्या के आरोपी थे। गणतंत्र दिवस पर वडोदरा से सामने आई स्विमर्स की खूबसूरत तस्वीर। तिरंगा लेकर पानी में दिखाई करता। शिवपुरी के कोलारस में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान मारपीट देखने को मिली। बच्चों को परेड ग्राउंड ले जा रहे थे अतिथि शिक्षक। कुछ लोगों ने विवाद करते हुए गाली गलौज करते हुए की मारपीट। दतिया के सांदीपनी स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह में दिखी लापरवाही। कार्यक्रम के बीच सोते दिखे नायब तहसीलदार। घटना का वीडियो तेजी से वायरल। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर दिया बयान। कहा हथियार छोड़कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। कोई शिक्षा दूतों को मारे या बर्दाश्त नहीं। एशिया लीजेंड्स कप में खेलेंगे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। चियांग माई और बैंकॉक में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बाबा महाकाल मंदिर का मामला। महाकाल मंदिर गर्भगृह में वीआईपी को प्रवेश को लेकर याचिका। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित। आम श्रद्धालुओं को प्रवेश न मिलने पर लगाई गई याचिका। मुरैना के बिलगांव में पशुओं में फैली है गंभीर बीमारी। 15 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा भैंसों की हुई है मौत। खुरपका मुंहपका रोग फैलने से ग्रामीण परेशान। भोपाल में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां। एक बाइक पर 7 लोग आए थे सवार। बाइक सवारों का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने लिया एक्शन। भोपाल के कलियासोत डैम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पार्टी का आयोजन। तेज आवाज में म्यूजिक से पर्यावरण को गंभीर खतरा। पार्टी में बड़ी संख्या में लोग थे मौजूद। जबलपुर में निर्माणाधीन ब्रिज पर हादसा। नर्मदा नदी पर पुल का पिलर ढहा। हादसे में 1 मजदूर की मौत। 2 गंभीर मजदूरों का इलाज जारी।
सागर में पीली कोठी वाले बाबा की दरगाह में स्वास्थ्य शिविर, विधायक शैलेंद्र जैन ने की शिविर की शुरुआत। सैकड़ों लोग इलाज के लिए पहुंचे। बस्तर की केशकाल घाटी में मेगा जाम, मछली ले जा रहे ट्रक का ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलटा। ट्रक के पीछे 3 ट्रक भी आपस में टकराए। सिंगरौली में 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सिवनी में नेशनल हाईवे पर कंटेनर ने बाइक को मारी टक्कर, टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, बाइक सवार घायल, इलाज जारी। इंदौर में तेज रफ्तार पुलिस की कार ने कई बाइकों को मारी टक्कर, महिला और बच्चों सहित 5 से 6 लोग घायल। एएसआई पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। बस्तर केशकाल घाट में ट्रक पलटने से लगा लंबा जाम, घाट के दोनों तरफ लगा लंबा जाम, पुलिस प्रशासन ने खुलवाया जाम। भोपाल एयरपोर्ट से 1.5 करोड़ की चोरी का मामला, अमेरिका से भोपाल पहुंची महिला से चोरी, महिला ने सीआईएसएफ की टीम से की शिकायत। और वहीं बड़वानी में सूने मकान में 28,000 की चोरी, 2 गैस टंकी सहित चांदी की पाइजेब की पार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में लव जिहाद का मामला आया सामने, आरोपी ने आदिवासी युवती को बनाया अपना शिकार, हिंदू युवक बनकर 3 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया, पुलिस की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। इंदौर में पीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह 2.0 जारी, ठंड में तिरंगा और बैनर लेकर धरने पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी, नए नियम और मांगे पूरी न होने पर जमकर की नारेबाजी। छतरपुर के लवकुश नगर बीआरसी की सड़क हादसे में मौत, गौरिहार बीआरसी अमरनाथ व्यास गंभीर रूप से घायल, लवकुश नगर से ध्वजारोहण कर जा रहे थे घर। उमरिया में सड़क हादसा, गंजरा नाला बाईपास पर पलटा पिकअप वाहन, हादसे में युवक की मौके पर मौत, 4 लोग घायल। केशकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मिला शव, सिंगनपुर बियर हाउस के सामने मिला शव, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। मैहर में नाबालिग का शव मिलने से सनसनी, 8 से 10 दिन पुराना बताया जा रहा शव, सिर पर मिले चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस। पीथमपुर में सड़क किनारे मिला अधेड़ का खून से लथपथ शव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, मौत के कारणों को लेकर जांच जारी। बालोद में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, जंगल में मिलने गए प्रेमी प्रेमिका में हुआ था विवाद, गला घोटा, फिर पत्थर से कुचलकर की प्रेमिका की हत्या, शव गड्ढे में दफनाकर मौके से फरार। कोरबा में नगर सैनिक ने खाया जहर, जहर खाकर की सुसाइड की कोशिश, प्रताड़ना का शिकार होकर खाया जहर, कुछ दिन पहले सैनिक को किया गया था बर्खास्त। रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत मिली सफलता, 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 35 किलो गांजा, कार और मोबाइल जब्त। जबलपुर में मोबाइल चोरी मामले का हुआ खुलासा, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी का कर्मचारी निकला चोर, आरोपी के पास से 6 लाख रुपए के मोबाइल बरामद। जबलपुर में अपराधियों को चाकू बेचने वाला गिरफ्तार, आरोपी के पास से 50 चाकू बरामद, अब तक 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पखांजूर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, 52 वर्षीय अधेड़ ने वारदात को दिया अंजाम, 17 जनवरी को पानी पीने के बहाने नाबालिग के घर गया था आरोपी। दमोह में 8 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को दबोचा, मामले की बारीकी से जांच जारी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद खुला जोजिला पास, बीआरओ के 122 आरसीसी द्वारा हटाई गई बर्फ, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर यात्रियों को मिली राहत। और वहीं उत्तर भारत में भी ठंड का कहर, पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बर्फबारी से ठिठुरन। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं से बढ़ रही है ठिठुरन, कल से 2 दिन तक गिरेगा मावठा, बारिश के कारण तापमान में आएगी गिरावट। ए.आर. रहमान के बयान पर बोली वहीदा रहमान, कहा ऐसी छोटी छोटी चीजें हर देश में होती है, ये मुल्क हमारा है, बस खुश रहो। सारा अली खान के करियर पर ओरी ने कसा तंज, यूजर्स ने ओरी को बताया घटिया इंसान, हाल ही में सारा अली खान ने ओरी को किया था अनफॉलो। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को मिला पद्म विभूषण सम्मान, भावुक हुई हेमा मालिनी, कहा काश ये सम्मान उन्हें पहले मिल जाता जब वो हमारे साथ थे। डेटिंग की अफवाहों के बीच फिर साथ दिखे दिशा तलविंदर, लो लापलूजा म्यूजिक फेस्टिवल में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आए नजर। मर्सिडीज BMW की कारें भारत में हो सकती सस्ती, यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर 40% तक घटेगा टैरिफ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ऐलान संभव। तिलक वर्मा की टीम इंडिया में वापसी टली, T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचों में खेलना संभव, श्रेयस कीवियों के खिलाफ बचे खेलेंगे 2 मैच।